साथियों नमस्कार। जब आप जनगणना कार्य करने के लिए अपने एचएलबी क्षेत्र में जाएंगे और इस प्रकार से संरचना मिले अर्थात एक भवन हो और 4 अलग-अलग परिवार हो, तो हम कैसे तय करेंगे कि इसमें कितने जनगणना मकान हैं और यदि एक ही जनगणना मकान मिलते हैं और अलग-अलग परिवार है, तो उसकी एंट्री हम ऐप में किस प्रकार से करेंगे? ये पूरा प्रैक्टिकल आपके बीच हम इस वीडियो में रखने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ऐसी स्थिति का सामना आपको ज़रूर करना पड़ सकता है। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0 यूट्यूब चैनल में, जिसमें इसी प्रकार की काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आती है। यदि आप चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे न छूटे, और इसी के साथ-साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस मकान की बनावट किस प्रकार से है। जब इस मकान का निर्माण किया गया तो उस समय इसकी स्थिति ऐसी थी। उन्होंने इस प्रकार से बनाया था, एक परिवार है, संयुक्त परिवार था। उन्होंने इस प्रकार से बनाया कि ये उनका हो गया मुख्य दरवाज़ा, ये रास्ते हैं। मुख्य दरवाजे के पश्चात ये है उनका पोर्च है और ये हॉल में जाने का रास्ता है। और हॉल में देखेंगे सभी कमरों के दरवाजे खुल रहे हैं। इनका यहाँ पर, इनका यहाँ पर, इनका यहाँ पर, और ये इनका रसोई घर था। ठीक है। यहाँ बाड़ी जाने के लिए रास्ता है। ये खुला स्पेस है और दोनों तरफ जो उन्होंने बाथरूम बनाए थे प्लस टॉयलेट के साथ। ठीक है। दोनों परिवार जब एक साथ थे तो इस प्रकार से उपयोग करते थे। यहाँ पर हॉल था, यहाँ पर टीवी है, सोफा है। यहाँ रसोई घर, काफ़ी बड़ा रसोई घर बनाया था और उसमें यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे वो खाना खाते थे। बहुत अच्छा परिवार है और ऐसा परिवार रहना चाहिए। ये इसमें अलगाव की स्थिति ना आए, ये हमेशा कोशिश करना चाहिए संयुक्त परिवार वाले को। लेकिन स्थिति परिस्थिति बदली और किसी कारण से उनके परिवार में ये निर्णय हुआ कि हम जो है सब अपना अपना खाना स्वयं बनाएंगे। तब स्थिति इस प्रकार से हो गई। जो रसोई घर था चूँकि काफ़ी बड़ा था, तो उसको जो है माता पिता दोनों को रहने के लिए यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है। और बाकी तीनों कमरे में उनके तीनों बच्चे का जो परिवार आ गया। परिवार क्रमांक 2, परिवार क्रमांक 3, परिवार क्रमांक 4। और ये लोग जो है खाना जो है अपने कमरे में ही बनाना शुरू किए। ये एक उदाहरण के रूप में है। ठीक है। इसको वास्तविकता नहीं है किसी परिवार से, लेकिन स्थिति बन सकती है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि कभी भी किसी परिवार में इस प्रकार से अलगाव ना हो। अब यहाँ पर स्थिति क्या होती है देखेंगे। इस परिवार में कुछ सदस्य रहते हैं, पति पत्नी उनके बच्चे, वो लोग यहीं पे खाना बनाते हैं। ये भी यहाँ पर खाना बनाते हैं अपने कमरे में, ये भी खाना बनाते हैं और ये भी खाना बनाते हैं। और ये जो हॉल है उसका सब लोग उपयोग करते हैं। ठीक है। पीछे जो बाड़ी है, बाड़ी में यहाँ पे जो शौचालय सह स्नान कक्ष है, तो उन्होंने निर्णय लिया कि ये जो दोनों परिवार है वो इस शौचालय का प्रयोग करेंगे और ये जो दोनों परिवार है इस शौचालय का प्रयोग करेंगे और टीवी सोफा सब कॉमन यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने निर्णय किया। अब आप जनगणना करने के लिए गए। ठीक है। मकान सूचीकरण के लिए आप जैसे देखते हैं कि ये जो है दरवाज़ा है। ठीक है। यहाँ पर ज भ न लिखा होगा, जैसे यहाँ लिख देते हैं ज भ न। मान लो लिखा है 016 16 नंबर का। अब आप जनगणना भवन क्रमांक किस में पहुँच गए? 16 में कम है। आपने दरवाज़ा खटखटाया। ठीक है। ये मेन गेट है। यहाँ से कोई व्यक्ति बाहर आया और आपको जो है यहाँ पर बैठा दिया। चलिए सर आप बैठिए। ठीक है। आपने यहाँ बैठे, अब आपको एंट्री करना है। आपने पूछा कि यहाँ पर कुल कितने परिवार रहते हैं, कितने चूल्हा जलते हैं, शुरुआत ऐसे ही पता चलना है। तो उन्होंने बताया कि जो है हम जो है सब लोग अलग अलग खाते हैं। अब आपकी स्थिति एंट्री करने की, तो सबसे पहले हम इस परिवार की एंट्री करते हैं। ठीक है। ये हो गया हमारा ऐप। ठीक है। तो ऐप में सबसे पहले जाएंगे मकान सूची की प्रविष्टि। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो भवन नंबर लिखा है इसमें क्या दर्ज करना है? जो जनगणना भवन नंबर लिखा है 016, इसको लिखेंगे 016, लिख दिए 016। ठीक है। अब उसके पश्चात क्या करना है, चूंकि हम इससे शुरुआत कर रहे हैं तो अभी हमको यहाँ पर लिखना होगा नया। जैसे नया किए आप जिस क्रमांक में जनगणना मकान नंबर लिख रहे हैं उसे पहुँच जाएंगे। ठीक है। 17 नंबर पहुँच गया। अब उसके पश्चात यहाँ देखेंगे नीचे में अगला क्लिक कर दिए। आप पूछ लीजिएगा कि इसमें इन्होंने SCID अर्थात स्वगणना की है कि नहीं की है। अगर किए हैं तो हाँ, नहीं किए तो
नहीं दबाएंगे। ठीक है, मान लीजिए उन्होंने नहीं किया है। अब आपका फोकस किस में रहेगा? इस कमरे के लिए, क्योंकि अभी आप इस कमरे का जो है क्या कर रहे हैं, इस परिवार का आप जनगणना कर रहे हैं। तो इनका जो फर्श है किससे बना है? टाइल्स लगा हुआ है, दीवार पक्की ईंट से है, और कंक्रीट जो है, छत जो है कंक्रीट से है। ठीक है, अब अगला क्लिक कर दिए। अब इस का प्रयोग जो है किस रूप में किया जा रहा है? आवास के रूप में, आवास कर दिए। अगला, अब यहाँ पर रहने योग्य बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके पश्चात परिवार क्रमांक आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब देखेंगे ये जो परिवार है इसमें 2 सदस्य रहते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 2। ठीक है, क्लियर है। अब परिवार के मुखिया का नाम, तो परिवार के मुखिया का नाम लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए संजय नाम का यह व्यक्ति है। हिंदी हमने भाषा चयन किया इसलिए हम हिंदी में लिखेंगे। ओके कर दिए। अब अगला क्लिक करेंगे। अगला परिवार के मुखिया पुरुष है। ठीक है, ये अन्य है। ठीक है, किसमें? वर्ग में। अब मकान किन का है? तो ये यहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा कि ये मकान किन का है। ठीक है, बोलते हैं कि मकान मेरा स्वयं है, तो यहाँ पर अपना हो जाएगा। ये अलग अलग कमरों में अलग अलग स्थिति आएगी। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, तो ये अभी रहने के लिए कितना उपयोग कर रहे हैं? रहने के लिए केवल इसी का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 कमरा, ध्यान रखेंगे इस जगह पर। इसके पश्चात इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपति की संख्या, चूंकि पति पत्नी रहे हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद पेयजल का मुख्य स्रोत, जो पीछे बाड़ी है इनके यहाँ पेयजल का स्रोत है। ठीक है, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल हो लग गया। अब उसके बाद अगला जो है पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है। प्रकाश का मुख्य स्रोत बिजली है। शौचालय की सुलभता, यहाँ पर ध्यान देंगे शौचालय किसके लिए है? केवल परिवार के लिए या अन्य पर? चूंकि यहाँ पर चारों परिवार का अलग अलग गणना हो रहा है और ये जो शौचालय है ये दोनों परिवार उपयोग कर रहे हैं। इस स्थिति में ये जो शौचालय किसी एक परिवार के में ना आकर के क्या होगा? यह होगा अन्य परिवार के साथ साझे में, क्योंकि दोनों उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके पश्चात यहाँ पर अगला क्लिक करेंगे। शौचालय का प्रकार सेप्टिक टैंक, पानी जो है खुली नाली में बाहर आते हैं, परिसर के अंदर स्नान की सुविधा है, और यहाँ पर रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन। तो देखेंगे कि ये जो है रसोई घर में तो रहता है, काफ़ी बड़ा था तो रसोई घर इसको दे दिए, लेकिन अब इसी में रह रहा है और इनके पास अलग से रसोई घर नहीं है, तो इसलिए कहाँ पे आएगा? यह जो आएगा रसोई घर में खाना पकाते, इसमें ना आकर के घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं है। ठीक है, तो ये अपने कमरे में बना रहे हैं जहाँ रहते हैं। तो अब 2 स्थिति आ गई। देखो लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, एलपीजी पीएनजी अगर गैस से उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे गैस को क्लिक करेंगे, अगला में चले जाएंगे। ठीक है, अब खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन ये हो गया एलपीजी। रेडियो ट्रांजिस्टर इनके पास है या नहीं? अगर होंगे तो है, नहीं है तो नहीं। ठीक है, टीवी का देख लेंगे, टीवी यहाँ पर कर दिए। उसके पश्चात मोबाइल है या नहीं है, लैपटॉप है या नहीं है। ठीक है, अब स्मार्टफोन है कि नहीं है। उसके पश्चात साइकिल मोटरसाइकिल है, ये तो सामान्य प्रश्न है, इनको आप जानते ही हैं। ठीक है, कार जीप है कि नहीं है। तो ये परिवार जो है चावल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो चावल हो गया। यहाँ पर अगला करेंगे, मोबाइल नंबर पूछेंगे, अगर मोबाइल नंबर है तो ज़रूर डालिएगा और नहीं है तो यहाँ पर बिना मोबाइल नंबर का भी सबमिट किया जा सकता है। जैसे ही सबमिट करने के लिए आप क्लिक करेंगे ये पूरी जानकारी सामने आ जाएगी, सभी को आपको उनको बताना है, फिर लास्ट में जो है पुष्टि करे को क्लिक कर देना है। इस प्रकार से एक परिवार की गणना हो गया किनका? इसमें। ठीक है, अब इनका जो जनगणना मकान आया उनको आप यहाँ पे लिखेंगे सामने में। ठीक है, वही है। अब हम चलते हैं परिवार क्रमांक 2 में। ये इनके बड़े बेटा बहू का परिवार है। यहाँ गए, यहीं बैठे हैं, ये लोग उत्तरदाता हैं, सामने ही बैठे हैं, बढ़िया। वो बताते हैं कि हम लोग जो है अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने कमरे में बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो जनगणना भवन नंबर दर्ज है इसको आप क्लिक करेंगे दोहराए। तो जैसे ही दोहराए क्लिक करेंगे ये जो जभन 016 लिखा है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर जनगणना मकान, तो जनगणना मकान के संबंध में समझिए यहाँ पर
कि चूंकि यहाँ पर क्या है, ये हाल एक साथ है, हाल एक साथ है, और ये दरवाजा अगर बंद हो जाता है ना, तो इनके जो बाहर में जाने की जो रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए इस पूरी संरचना को एक जनगणना मकान और 4 परिवार माना जाएगा। मान लीजिए यह जो है आंगन होता, यहाँ पर सिर्फ आने जाने के अलावा किसी प्रकार से इसका उपयोग नहीं होता, जैसे यहाँ पर सोफा टीवी सब लगा हुआ है तो इनका उपयोग कर रहे हैं हॉल का। अगर इस परिसर का उपयोग केवल और केवल आने जाने के लिए किया जाता तो यह जो है 4 जनगणना मकान था, लेकिन चूंकि इसका ये सामूहिक उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका एक जनगणना मकान और 4 परिवार। तो यहाँ इस वीडियो में जो ये जानकारी कर रहे हैं उसमें एक जनगणना मकान और अनेक परिवार की जानकारी है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो आप जनगणना मकान नंबर नया नहीं देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर दोहराए को क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर पुष्टि करेंगे। तो जो जनगणना मकान इसके ठीक पहले इनको मिला था इस मकान नंबर में, यही मकान नंबर जनगणना मकान नंबर इसको भी अलॉट हुआ, देख सकते हैं 017। तो ये हो गया एक परिवार, ये हो गया एक जनगणना मकान अनेक परिवार, ठीक है। उसके पश्चात अगला को क्लिक करेंगे, ठीक है, अगला क्लिक कर दिए। बाकी सब जानकारी उसी प्रकार से आती है, थोड़ी सी शौचालय और रसोई का आप देख लीजिएगा, देखते हैं इसी वीडियो में। आवास हो गया, अब जो अच्छी स्थिति में है भवन, परिवार क्रमांक नया आ गया। अब इस परिवार में, इस कमरे में जितने लोग रहते हैं, जितने सदस्य रहते हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। जैसे पति पत्नी और 2 बच्चे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है। मुखिया का नाम, अब इस परिवार का मुखिया महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि वो परिवार बताए। यहाँ पर हम करते हैं संजू, ठीक है, संजू लिख दिए। अब उसके पश्चात अगला क्लिक करेंगे, यहाँ पर परिवार के मुखिया का लिंग, जाति, ठीक है, फिर अगला क्लिक किए। अब ये हो गया मकान के स्वामित्व की स्थिति। तो यहाँ पूछना है, चूंकि आप अलग परिवार के में रहते हो, अलग ग्रुप में, तो क्या आप इस कमरे के बदले में किसी प्रकार का किराया देते हैं? भाई सी बात है, वो नहीं दे रहे होंगे, है ना। और ये मकान जो है इनके नाम में है या मालिकाना हक इनका है। तो इस स्थिति में इनके लिए ना तो एक किराया दे रहे हैं, ना तो मकान खुद का है। तो ऐसी स्थिति में इसका जो स्वामित्व है किस में आ जाएगा, अन्य में, ठीक है। रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, तो इसमें कितने कमरे हैं, 1 कमरे हैं। जो हाल है वो किसी के में नहीं आएगा क्योंकि उसका उपयोग जो है साझे के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या 1 हो गए। उसके पश्चात यहाँ पर अगला को क्लिक करेंगे। पेयजल का स्रोत, यहाँ भी ट्यूबवेल से ले रहे हैं, ठीक है, परिसर के अंदर है, बिजली उपयोग करते हैं। शौचालय, अब देखो ये जो परिवार है, परिवार क्रमांक 2 इस शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं, ये परिवार क्रमांक 3 इसी का उपयोग कर रहे हैं। तो इन सभी परिवार की स्थिति में क्या आएगा, शौचालय के उपयोग, शौचालय की जो उपलब्धता है वो हो जाएगा अन्य परिवार के साथ साझे में, ठीक है। अगर सबके कमरे में अटैच्ड होता शौचालय तो वहाँ पर केवल परिवार के लिए आता, लेकिन सामूहिक उपयोग कर रहे हैं तो अन्य परिवार के साथ सहयोग साझे में आएगा, ठीक है। अगला क्लिक करेंगे। शौचालय सेप्टिक टैंक का है, ठीक है। पानी जो गंदा पानी है खुली नाली में जाते हैं, स्नान की सुविधा है, ठीक है। अब इनके पास भी रसोई घर नहीं है क्योंकि इसी कमरे में रहता है और इसी कमरे में खाना बनाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, रसोई घर नहीं है। तो यहाँ पर किस में खाना बनाते हैं, गैस या चूल्हा में। तो यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा, गैस में बनाते हैं। किस में खाना बनाते हैं, गैस का उपयोग करते हैं, तो 3 नंबर हो जाएगा। फिर अगला क्लिक करेंगे, गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर इनके पास मोबाइल है कि नहीं है, तो इनके पास रेडियो है कि नहीं है, ठीक है, उसको क्लिक कर देंगे, फिर ये हो जाएगा। अब इनके पास टीवी अलग से इस कमरे में है क्या, नहीं है, ठीक है। ये जो टीवी है इनका था बाई चांस, तो उसमें इनके में एंट्री कर दिए, अब इनके पास नहीं है, ठीक है। उसके पश्चात मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट जो है मोबाइल फ़ोन के माध्यम से करते हैं। अब ये टीवी उपयोग न करके अपने कमरे में लैपटॉप का उपयोग करते हैं, काम भी करते हैं और उसमें टीवी भी देख लेते हैं, इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये
और आगे जो इनके पास अलग से स्कूटर है, ठीक है, कार जीप नहीं है, चावल का प्रयोग करते हैं। मोबाइल नंबर लेंगे, मोबाइल नंबर एंट्री करने के पश्चात यहाँ पर सबमिट को क्लिक करेंगे। सबमिट क्लिक करने के पश्चात आप इसको पढ़ लीजिएगा उनके सामने और यहाँ पर पुष्टि करें को क्लिक करेंगे। इनका भी क्या हो जाएगा, आप मकान सूचीकरण कर लेंगे। क्लियर है। अब ठीक इसी प्रकार से आपको करना है परिवार क्रमांक 3 का। इनका भी जनगणना मकान क्या होगा, वही होगा। कौन सा, भवन नंबर सेम रहेगा, जनगणना मकान में दोहराना है। क्या करना है इसके लिए भी बता देते हैं। इसके लिए हम परिवार क्रमांक 3 में जा रहे हैं। यहाँ हम दोहराए को क्लिक करेंगे, वो भवन नंबर फिर से आ जाएगा। यहाँ दोहराए को क्लिक करेंगे, सेम जनगणना मकान फिर से आ जाएगा। ठीक है। अब उसी प्रकार से इसमें जानकारी भरना है, इनकी भी जानकारी। तो इस प्रकार से आप एक जनगणना मकान में 4 परिवार की एंट्री कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये हाल किसके हिस्से में आया। तो जब किसी कमरे का साझा उपयोग 2 परिवार द्वारा किया जाता है तो वो जो कमरा है किसी के हिस्से में नहीं आता, वह जो है उसकी गणना नहीं होती। ठीक है। जो स्वतंत्र रूप से अपना उपयोग कर रहे हैं उन्हीं मकान नंबर, उन्हीं कमरे को जो है गिना जाता है। अब इनकी जो है डिटेल देखना है, कहाँ कहाँ आपने एंट्री किए थे। तो आप देखेंगे डेटा अपडेट करें, इसमें आपको मिल जाएगा। देखेंगे, देखिए क्या क्या मिला। लाइन क्रमांक 20 है ना, लाइन क्रमांक 20 में जनगणना मकान नंबर 17, भवन नंबर 16, परिवार क्रमांक 16, परिवार के मुखिया का नाम संजय। लाइन क्रमांक 21 जनगणना मकान नंबर 17, भवन क्रमांक 16, परिवार क्रमांक 17। तो देखो यहाँ पर जनगणना मकान दोनों में सेम है, उसके बाद भवन क्रमांक दोनों में सेम है, परिवार क्रमांक अलग अलग है। ये 16 नंबर परिवार है, ये 17 नंबर परिवार है। फिर देखेंगे 22वां, इसमें भी क्या है, जनगणना मकान वही 17 है। ठीक है। भवन क्रमांक 16 ही है, लेकिन परिवार क्रमांक अभी इसको भरना हम छोड़ दिए थे, इसलिए यहाँ पे नॉट अलाउ लिख रहा है। जैसे इस अपूर्ण को हम पूरा भरेंगे इसमें भी अगला परिवार क्रमांक आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बड़ी सावधानी से एंट्री करनी है। और एक विशेष बात, आप फील्ड में गए और कहीं पर विशेष समझ नहीं आ रहा है कि एक जनगणना मकान है कि अधिक जनगणना मकान है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य उद्देश्य है जनगणना का, एक भी परिवार न छूटे, उस परिवार की गणना होनी चाहिए। आप चाहे तो लास्ट में अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही है तो सबको अलग अलग जनगणना मकान भी दे सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में जहाँ पर साझा है ये मूल रूप से एक जनगणना मकान और 4 परिवार हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका जो भी क्वेरी होगा पूछेंगे, उसको हम ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे। तो लाइक शेयर कीजिए और यह वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी रहा ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।